चलते हैं, यूनिवर्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू राइट ब्रेन। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम, अकाउंट, फाइनेंस, फैक्ट एनालिसिस आता है, और एक होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में विजुअल, इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, रिदम, फीलिंग, विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, वो सब आता है। यानी कि राइट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, लेफ्ट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। ये सबको पता है बात, ये प्रूवन टेस्टेड। लेकिन रीसेंट डेटा से समझ में आया, देखो अब अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर किसी भी इंसान को, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, किसी भी इंसान को उसने 15 दिन पहले डेटा सुनाऊं कि ये डेटा ऐसा था, उसको वो डेटा याद रहेगा, या 15 साल पहले उसने गाना सुना हो, हाँ कहो ना प्यार है, ये गाना 15 साल पहले आया था, 15 से थोड़ा ज्यादा उसी के समय आसपास आया होगा। हाँ, ऐसे बोलते बोलते मुझे यही एग्जांपल याद आ रहा है इसी गाने का, कि तो अब वो ऋतिक रोशन का गाना था कहो ना, वो गाना ज्यादा याद होगा या 15 दिन पुराना डेटा याद होगा? 15 साल छोड़ दो भाई साहब, 50 साल पुराना गाना भी याद रहेगा लोगों को। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। लोगों को गाना याद रहता है, डेटा भूल जाते हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों लोग डेटा, नंबर, लॉजिक सब भूल जाते हैं, लेकिन उनको गाने, इमोशन, फीलिंग सब याद रहते हैं? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन 10% रिट्रीवल देता है और राइट ब्रेन 90% रिट्रीवल देता है। यह नहीं पता था लोगों को, जो मैं आपको बता रहा हूं पेरेंटिंग के वेबिनार में। लेफ्ट ब्रेन से केवल 10% इंफॉर्मेशन वापस निकाली जा सकती है, राइट ब्रेन से 90% निकाली जा सकती है। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल, लॉजिकल, डिटेल, फैक्ट, नंबर, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होता है, और राइट ब्रेन इमोशंस, फीलिंग, फ्री थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिविटी का होता है। अब ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो रट्टा मारने की है। अब लेफ्ट ब्रेन से कुछ याद नहीं रहता तो रट्टा मरवाया जाता है, कॉपी कराया जाता है। अब स्टडी के पैटर्न्स बदल गए, स्टडी के पैटर्न विजुअल हो गए, इंटरैक्टिव हो गए, सबको समझ में आ गया। ये जो 90% वाला ब्रेन है ना, इसका इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बताता हूं गेम कहां चेंज होता है। व्हाट इफ वी कैन मेक द लेफ्ट ब्रेन कंटेंट कंज्यूम्ड विद राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न्स। सुनो मेरी बात को, मैं अगर मैथमेटिक्स को, अकाउंट्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैं डेटा को, नंबर्स को अगर विजुअल फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में, स्टोरी में और इमोशंस के साथ सिखा दूं तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। ये मेन मुद्दा समझ आ गया मेरा बात आपको? ये मेन मुद्दा है कि अगर मैंने मैथमेटिक्स को कहानी के साथ सिखा दिया, इसीलिए क्यों टीचर कुछ अच्छे होते हैं, इसीलिए क्यों फिजिक्स वाला को हमने इन्वाइट किया, हमारे साथ आए वो, उन्होंने बड़ा भारत शो में बहुत अच्छी बातचीत करी। फिजिक्स वाला क्यों उनका इतना नाम है? क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाते हैं, वो एक्टिंग करके सिखाते हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, अपने जीन्स पे टैटू बना के ले आते हैं, जीन्स पे फॉर्मूला लिख के आते हैं, कहानी करते हैं, एक्टर्स की तरह कहानी करके सिखाते हैं, वो खूब ड्रामा करते हैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है पापा खरीद ले। हाँ हाँ ठीक है पापा पैसा पैसा। और इतना बढ़िया काम करते हैं। ये है मेन मुद्दा कि लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाओ। यानी कि आप लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को रट्टा मत लगवाओ, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे की थ्योरी को, उसके पीछे की स्टोरी को, उसके पीछे के फ्रेमवर्क को, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को, उसके पीछे के लॉजिक्स को विजुअली स्टोरी के साथ समझा दो बच्चों की भाषा में। बच्चे कहते हैं अरे समझ में आ गया, ये मास्टर जी सबसे अच्छे हैं। याद है बच्चों को, आप सारे बच्चे जो देख रहे हो इस वीडियो को, कुछ मास्टर आपको पसंद आते हैं, ये वही मास्टर हैं जो लेफ्ट ब्रेन की पढ़ाई को राइट ब्रेन के स्टाइल में करा देते हैं। ये यहाँ पे सारा गेम। इसीलिए